हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉइंग द डे। चलिए आज शुरू करते हैं हम सेशन नंबर 6। होप यू विल अंडरस्टैंड। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग मशीन। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट मशीन को यूज़ करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक कमांड हिट करता हूँ, इको हेलो। ओके, इको हेलो। सो इको हेलो क्या करती है? इको हेलो मैसेज को प्रिंट करती है। जो अभी आपने मैसेज टाइप किया है इको के साथ, इको हेलो, तो मैसेज प्रिंट करेगी। अगर मैं कमांड टाइप करूँगा, इको हेलो इंडिया इंडिया, तो इसने टाइप किया इको हेलो इंडिया। नेक्स्ट कमांड में हिट करूँगा, इको हेलो इंडिया, और इसको स्टोर कर लूँगा मैं ABC10 में। ओके, तो अभी जो मैंने कमांड हिट की है, एक इको हेलो इंडिया, इस कमांड ने क्या किया है? इस कमांड ने इस मैसेज को टाइप कर दिया है, प्रिंट कर दिया है इस फाइल में। मतलब इसने एक फाइल भी बना दी और ये जो मेरा मैसेज है उसमें मैसेज डाल भी दिया ये वाला। ओके, इसने ये मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया है, बट बल्कि उसने इस फाइल में ABC10 में उस मैसेज को स्टोर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मुझे देखना है ये फाइल मेरी बनी है, तो मैं LS करूँगा। तो ABC10 के नाम से मेरी ये फाइल बन चुकी है, ये रही, है ना। तो ये दूसरा मेथड है। अभी तक मैंने आपको मेथड बताया था टच टच कमांड से अपना फाइल नेम देंगे तो फाइल नेम बन जाएगी। ओके, बट यहाँ पर आपको मैंने दूसरा मेथड बताया है कि मैसेजेस टाइप करके आप एक फाइल में डायरेक्ट एक कमांड, एक मैसेज से आप एक डायरेक्ट फाइल भी बना सकते हैं और फाइल में मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। वो है इको, इको से इको, और अपना जो भी मैसेज है आपको मैसेज देना है, जो भी मैसेज है मैसेज मैसेज दीजिए, और ग्रेटर देन सिंबल के साथ उस फाइल का नाम आप लिखेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे आप एक कमांड में उसमें आप फाइल में अपना मैसेज भी टाइप कर देंगे और फाइल भी जनरेट हो जाएगी। दोनों काम आपके साथ हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, अब मुझे ये देखना है ये फाइल मेरी जो बनी है ये कहाँ पर बनी है। ये मेरी फाइल बनी है, यानी कि मेरी ये फाइल प्रिविलेज मोड पे बनी है। जो मेरी ये फाइल कहाँ है, मैं कहाँ हूँ अभी इस टाइम मैं हूँ रूट के अंदर, मतलब एडमिन की सुपर यूजर डायरेक्टरी में। आप सुपर यूजर डायरेक्टरी में हूँ, मुझे देखना है मेरी फाइल, तो मैं कमांड हिट करूँगा कैट, अपनी ही लोकेशन पे हूँ, तो मैं मुझे पूरे पाथ देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कैट हिट करूँगा और फाइल का नाम ए बी लिखूंगा और टैब टाइप करूँगा, AB और टैब। देखिए, AB लिखूंगा और टैब, अगर मैंने ऐसे टाइप किया तो पूरा ऑटोमेटिक इसने ले लिया AB टैब। देखिए कि मैंने एंटर किया, देखो हेलो इंडिया मेरी फाइल आ चुकी है यहाँ। ओके फ्रेंड, अगर मुझे इसमें मान लीजिए अगर मैं इसमें दोबारा ऐसे ही टाइप करता हूँ, इसमें एडिट करना है मुझे मैटर, और मैं टाइप करूँगा कुछ भी मैटर टाइप कर रहा हूँ, इको, अब मैं लिखता हूँ आई आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, और मैं ये दोबारा हिट करूंगा ना फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा ना, मेरा ये जो पुराना मैटर है ना, पुराना जो कंटेंट है, डाटा डाटा इसमें है ना, कंटेंट वो हट जाएगा और नया आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे मेरा ओवर राइट हो जाएगा और मैं उस डाटा को दोबारा देखता हूँ। देखिए, आई लव माई इंडिया, मतलब जो मेरा पुराना डेटा था हेलो इंडिया वो हट गया। अब ये तो होना नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा पुराना बना रहे, नया मेरा वहाँ से पुराना भी बना रहे, जो मैं नया मेंशन कर रहा हूँ ना वो भी बना रहे, मतलब डाटा डिलीट ना हो। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये डबल ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करना पड़ेगा 2 बार। ओके, के ध्यान रखिएगा, डबल ग्रेटर देन सिंबल। तो मैं दोबारा एक कमांड हिट करता हूँ, इको आई आई लिव इन इंडिया। ओके, और डबल ग्रेटर देन सिंबल सिंबल दूंगा और वो फाइल का नाम वही दूंगा, ABC10। मैंने फाइल का नाम दिया ABC10। अब देखेंगे क्या होता है। देखिए, अब मैं मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं इस कमांड का आउटपुट देखूंगा कैट कमांड से, कैट ABC10। देखिए, मेरा डेटा इसमें पहला भी बना रहा, जो मैंने नया डेटा ऐड किया है तो इसमें वो भी ऐड हो गया। तो ये अच्छी कमांड है आप लोग के लिए समझने के लिए। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर इंटरव्यूअर का कि आप बनाइए एक कमांड बनाइए, मतलब एक फाइल बनाइए। ओके, एक फाइल क्रिएट करना है आपको बिना टच कमांड के। ओके, बिना टच कमांड के क्रिएट करना है, और उसमें डेटा अपना कंटेंट भी एंटर करना है, कंटेंट भी उसमें एंटर करना है, एंटर डेटा। तो वो कैसे करेंगे? तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक कमांड हिट करनी है, इको, देन मैसेज जो टाइप करना, मैसेज, देन ग्रेटर देन सिंबल, देन अपने फाइल का नाम। इससे क्या होगा? आपकी फाइल भी बन जाएगी और डाटा भी इसमें एंटर हो जाएगा। ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल बनी है उसका स्पेस क्या है। एक फाइल और बना लेते हैं। पहले हम बना लेते हैं टच से, टच ABC 11 के नाम से हमने एक फाइल बना ली। ओके, अब फाइल तो बना लिया। अब इसका इसका इसमें स्पेस दे देंगे, देखेंगे कितना है। डी यू क्या, मैं पहले आपको बता दूं, जो डी यू कमांड है, डी यू का फंक्शन क्या है? डी यू मीन्स डिस्क यूजेज।
डी यू मीन्स डिस्क यूज, ये कमांड आपको बताती है कि फाइल ने कितना डिस्क यूज किया है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ओके, आपकी फाइल ने, तो इसका पर्पज़ ये है ओनली। तो इसका एक बार हम वो कर लेते हैं एक बार, डी यू हाइफन हाइफन एच ई एल पी हेल्प। तो देखते हैं डी यू का क्या फंक्शन है। डी यू कमांड बताती है आपको समराइज डिस्क यूजेज ऑफ द सेट ऑफ द फाइल्स। तो आपको जो फाइल साइज बताएगी आपकी कितनी है। ओके, रिकर्सिवली फॉर डायरेक्टरीज, ये डायरेक्टरी के लिए आपको आपके डायरेक्टरीज का जो है फाइल साइज बताएगी, फाइल का फाइल साइज बताएगी। ओके, तो इसके कुछ ऑप्शन हैं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये एच ऑप्शन यूज होता है इसमें, ह्यूमन रीडेबल में, ध्यान रखिए ह्यूमन रीडेबल में एच। इसमें एक ऑप्शन और है वो यूज होता है ना, ये रहा समराइज के लिए, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एस और एच। चलिए हम इस फाइल का साइज देखते हैं। तो अभी जो मैंने फाइल बनाई है डी यू स्पेस डी यू हाइफन डी यू ए बी सी, अब देखिए ए बी सी 11 में चला के देखता हूँ। अभी हमने फाइल बनाई थी कौन सी फाइल बनाई हमने, देखते हैं। हमने बनाई है ए बी सी 11। तो मैं डी यू ए बी सी 11 पे देखता हूँ। तो अभी इसका साइज़ क्या है फ्रेंड्स, इसका साइज़ जो है 0 है। मतलब इसका अभी हमने इसमें कुछ डाटा ही नहीं कंटेंट किया है, तो जाहिर सी बात है ये अपना साइज़ को दिखाई नहीं। ठीक है, ऐसे चला के देखते हैं, कुछ भी इसका साइज़ नहीं है। अब मैं इसमें कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। ओके, कंटेंट डालने के लिए वही यूज़ करूँगा मैं, इको इको ग्रेटर देन सिंबल, और मैं इसमें कुछ कंटेंट मेंशन कर देता हूँ कि एस के ई पी स्कैप टेक इंडिया, स्कैप टेक इंडिया। ओके, और मैं डाल देता हूँ इंडिया इज़ ग्रेट। अब मैं इसमें ग्रेटर देन सिंबल यहाँ देता हूँ, मैंने पीछे गलत दे दिया, तो मैं ये यहाँ दे देता हूँ। और अ, उसके बाद मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे देता हूँ। फाइल का नाम क्या है, एक मिनट फ्रेंड, इसमें मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। अपनी फाइल का नाम मेरा है, कोई नई फाइल ले लेते हैं फ्रेंड, सही रहेगा। नई फाइल का नाम दे देते हैं ABC 12। ABC 12 हमने एक फाइल बना भी दी, उसमें कंटेंट भी हमने डाल दिया। ओके, अब मैं इसका देखना चाहूँगा कि इसमें कितना स्पेस इतनी ऑक्यूपाई किया है। तो TU-SH। ओके, एस बताया था आपको मैंने अभी, एच बताया था ह्यूमन रीडेबल में, ह्यूमन रीडेबल के लिए, एस बताया था समराइज के लिए। तो ये आपको पूरा उसमें मेंशन करके देगा कितना इसने ऑक्यूपाई किया है स्पेस, TU-SH देन ABC 12। तो इसने आपका 4K ना, इसने आपका स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अगर इसमें इस कमांड में आप है ना ये नहीं लगाते ना एस एच, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको बताएगा नहीं कितना इसने ऑक्यूपाई किया है। इसने सिंपल यहाँ पर आपको फोर फोर दिया। फोर क्या है, किलो के क्या है फोर आपका, 4 GB है, 4 KB है, MB कितना साइज है, तो इसमें बताया नहीं है, ये जनरली समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग एस एच लगाते हैं। एस एच से क्या होता है ना, ये एस एच लगाने से आपका ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा दिखाएगा कि कितना इसने क्रिएट किया है, और आपको इजी रीडेबल होगा ये। तो ये तभी इसने बताया है एच फॉर ह्यूमन रीडेबल, यहाँ पर इसने बताया ना एच फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। तो आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। आप चाहे तो हाइफन एच कर दो या पूरी कमांड ये टाइप करो। ऑप्शन, इसको ऑप्शन बोलते हैं, मैंने आपको पहले इसमें सेशन में समझाया हुआ है ऑप्शन क्या होता है। तो ऑप्शन भी हम टाइप कर सकते हैं, बट इस इरिटेटिंग टास्क से तो अच्छा रहेगा कि हाइफन एच टास्क, एच को आप टाइप करो। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखना चाह रहा हूँ अपनी फाइल का साइज़, जो मैंने ABC 11 बनाया था, तो उसका साइज़ कितना है, उसका साइज़ 0 है। अब उसमें कुछ कंटेंट डाल देते हैं फ्रेंड। तो मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, मैं चाहूँ तो विम से भी डाल सकता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको VIM एडिटर भी बोलते हैं कमेंट फ्रेंड्स, इसको VIM एडिटर भी बोलते हैं। तो VIM एडिटर से कुछ इसमें कंटेंट ऐड कर देता हूँ। VIM ABC 11 में क्या कंटेंट ऐड कर देता हूँ इसमें, इसमें डाल देता हूँ मैं इंसर्ट मोड में आके। इंसर्ट मोड में आके मैंने डाल दिया ABC 1, ABC 1, ABC 2, ABC 3, ABC 4, ये मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया। अब मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया, और सेव करके अब मैं दोबारा इसका स्पेस देखूंगा कितना ऑक्यूपाई किया है इसने। TU-SH ABC 11, तो देखो इसने 4K ऑक्यूपाई किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो मुझे अब इसमें कुछ और ऐड करना है, तो VIM से दोबारा जाके ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, इको लाइक HCL1। ओके, HCL1 ऐड किया है मैंने, और HCL2 ऐड किया है ना। अब मैं इसमें डबल ग्रेटर देन सिंगल सिंबल लगा के और इसमें फाइल का नाम दूंगा ABC 11। तो देखिए मेरी फाइल में कंटेंट ऐड हो चुका है, इसने कोई एरर नहीं दिखाया। तो इसमें कंटेंट ऐड हो चुका है। मैं दोबारा DU-SH करूँगा, तो इसने स्पेस, इसका मतलब कंटेंट बहुत छोटा है। अब मैं इस कंटेंट को रीड करके देखता हूँ, साइज़ तो हमारा वही है। तो देखिए इसने HCL1 HCL2 इसने ऐड कर दिया है कंटेंट अपना, है ना। नई फाइल का नाम दे देते हैं ABC 12। ABC 12 हमने एक फाइल बना भी दी, उसमें कंटेंट भी हमने डाल दिया। ओके, अब मैं इसका देखना चाहूँगा कि इसमें कितना स्पेस इतना ऑक्यूपाई किया है। तो TU-SH। ओके, एस बताया था आपको मैंने अभी, एच बताया था ह्यूमन रीडेबल में, ह्यूमन रीडेबल के लिए, एस बताया था समराइज के लिए। तो ये आपको पूरा उसमें मेंशन करके देगा कितना इसने ऑक्यूपाई किया है स्पेस, TU-SH देन ABC 12। तो इसने आपका 4K, 4K ना,
इसने आपका स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अगर इसमें इस कमांड में आप है ना ये नहीं लगाते ना एस एच, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको बताएगा नहीं कितना इसने ऑक्यूपाई किया है। इसने सिंपल यहाँ पर आपको फोर फोर दिया। फोर क्या है, किलो के क्या है फोर आपका। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपनी फ़ाइल का स्पेस देखना चाहूँगा जो मैंने बनाई है। लाइक मैंने जो ए बी सी 10 बनाई है, ए बी सी 12 बनाई है, और मैं इसका स्पेस देखना चाहूँगा कितना ऑक्यूपाई किया है। डी यू हाइफन एस एच ABC 10, ABC 10 करूँगा तो मेरे को ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अपना डेटा मुझे दिखा रहा है, ABC 10। अब मैं कमांड हिट करता हूँ। आप एक फाइल फाइल ए बी सी 10 बताएगा कि ये क्या है। ये एक टेक्स्ट फाइल है, ये ABC 10 बता रहा है। ये फाइल का मतलब कि अ, आपको फाइल जो है कमांड है जो बताती है आपका डेटा क्या है। डेटा का आर्किटेक्ट बताती है कि फाइल है या वो आपका एक डायरेक्टरी है। ओके, डायरेक्टरी है। और वो बताएगी अगर एम्प्टी फाइल है तो एम्प्टी फाइल है, वो आपको बताएगी फाइल कमांड से। तो ऐसे ही मैं फाइल कमांड हिट करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर ABC 12। तो देखिए इसने बताया कि ये क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है। ओके, मैं कोई डायरेक्टरी टाइप करके देखता हूँ। तो डायरेक्टरी जैसे कि ये है ना, डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है ना। तो मैं डायरेक्ट कमांड हिट करता हूँ फाइल डेस्कटॉप, डी कैपिटल है। तो मैं हिट करता हूँ, देखिए तो इसने बताया ये एक डायरेक्टरी है। ओके, ऐसे ही मैं दूसरी कमांड हिट करता हूँ फाइल स्लैश रूट करके देखता हूँ। तो देखिए इसने बताया ये रूट है। ठीक है, फाइल स्लैश फाइल स्लैश एना एनाकोंडा टाइप करके देखता हूँ। तो देखिए इसने बताया ये एक टेक्स्ट फाइल है। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपको बताती है कि फाइल क्या है, डायरेक्टरी है या फाइल है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपनी फ़ाइल का स्पेस देखना चाहूँगा जो मैंने बनाई है। लाइक मैंने जो ABC 10 बनाई है, ABC 12 बनाई है, और मैं इसका स्पेस देखना चाहूँगा कितना ऑक्यूपाई किया है। DU-SS ABC 10 करूँगा तो मेरे को ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अपना डेटा मुझे दिखा रहा है, ABC 10। अब मैं कमांड हिट करता हूँ। आप एक फाइल और देखते हैं, हम बना लेते हैं। टच कहाँ पर बनानी है, पेरेंट डायरेक्टरी में। ओके, पेरेंट डायरेक्टरी में MM1 के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना दी। सॉरी, MM9 के वन के नाम से एक फाइल बनाई, फाइल बनेगी। अब इसमें कुछ डाटा डाल देता हूँ। पूरा पाथ देता हूँ MM1 के नाम से, MM1। देन मैंने इसमें कुछ डाटा डाल दिया, अल्फ़ा ब्रावो कैनेडा डेल्टा चार्ली। ओके, अब इसमें कुछ मैंने डाटा डाल दिया। अब मैं इसका स्पेस देखूंगा बाहर आके कितना बना है। MM1 में मेरा स्पेस इतना ऑक्यूपाई किया है 0। इसका मतलब छोटा सा डेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा डेटा नहीं है जो आपको दिखाएगा साइज़ में। और देखते हैं, हम बना लेते हैं। टच कहाँ पर बनानी है, पेरेंट डायरेक्टरी में। ओके, पेरेंट डायरेक्टरी में MM1 के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना दी। सॉरी, MM9 के। तो ये जो मैंने जो फाइल बनाई है ना फ्रेंड्स, ये बनाई है मैंने रूट इस पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, और मैं बैठा हूँ अपना रूट डायरेक्टरी में। ओके, अब मैं फाइल को देखना चाहूँगा मैंने कंटेंट क्या डाला है। तो मैं फाइल देखने के लिए कमांड हिट करूँगा गेट MM1। तो देखिए कमांड कमांड मेरी ये हिट नहीं हुई है। क्यों नहीं हिट हुई है, कौन बताएगा। आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए क्यों नहीं हिट हुई है। मैंने कुछ गलत डाला है ना। क्योंकि मैंने ये फाइल बनाई है पेरेंट डायरेक्टरी में, और मैं इसका पाथ दे रहा हूँ उसका अपनी प्रेजेंट जो मेरी रूट की होम डायरेक्टरी है, यूजर की होम डायरेक्टरी है, उसमें बैठा हूँ। पाथ में दे नहीं रहा हूँ। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में और मैंने कमांड हिट की है पेरेंट डायरेक्टरी की, तो मुझे पाथ तो देना पड़ेगा ना। तो मैं कमांड हिट करूँगा गेट देन MM1। तो देखिए मैंने पूरा पाथ दिया है, तो मेरे को ये डेटा मेरा दिखा रहा है। तो इट मीन्स हम गलत पाथ देंगे तो हमें डेटा नहीं दिखाएगा। अब मैं चला जाता हूँ CD पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, और मैं यहाँ पर आके मैं अपना LS करना चाहता हूँ कि मैंने जो रूट डायरेक्टरी में जो फाइलें बनाई हैं वो किस नाम से हैं। तो LS, देखिए देखिए रूट मैंने कंप्लीट पाथ दिया है। LS डायरेक्टरी मतलब मैं पेरेंट रूट डायरेक्टरी में आ गया हूँ। पेरेंट डायरेक्टरी में हूँ अभी मैं। देखिए पेरेंट डायरेक्टरी दिखाएगा, ये पेरेंट डायरेक्टरी में हूँ। और मैं मुझे यहाँ से आके अपना प्रीवियस डेटा देखना है, मतलब रूट डायरेक्टरी का डेटा देखना है। तो मैंने रूट का पाथ दिया है, तो मुझे ये बता रहा है कि मैंने इतनी फाइल बनाई है। अब मान लीजिए मुझे ये फाइल देखनी है ABC 12। तो मैं कैसे देखूँगा इसके अंदर का डेटा। यस, तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। ABC गेट स्लैश रूट, क्या है फाइल का नाम, रूट। फाइल का नाम है ABC 12। यस, तो देखिए आपको दिखाएगा, है ना। मैंने इसका पूरा पाथ दिया है कैट हाइफन रूट ABC 12, तब दिखाया। अगर मैं इसका कैट ऐसे ही दे देता हूँ ना ABC 12, तो ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने आपने इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया। इसको एग्जैक्ट लोकेशन आपको देना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं मजेदार। तो मैं कमांड और चला देता हूँ अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में आके। ओके, पेरेंट डायरेक्टरी में आने के लिए स्लैश ये देखिए मैं अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में अभी नहीं आया। मैं CD स्लैश ये मैं अभी पेरेंट डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ओके, मेरी रूट की एडमिन की पेरेंट डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पर आके कुछ कमांड चलाता हूँ। टच XYZ, मैंने कमांड हिट की। टच XYZ कमांड हिट की। अब ये फाइल बन गई। अब इसमें कुछ डेटा पड़ा है क्या, मेरा इसका डेटा खाली होगा, कुछ नहीं होगा।
अब मैं इसमें इसमें कुछ डेटा कंटेंट ऐड कर लेता हूँ, तो कमांड चलाता हूँ, इको इको हेलो हेलो एस्केप इंडिया। ओके, अब मैं इसमें डबल ग्रेटर देन सिंगल सिंबल दे देता हूँ, देन अपनी फाइल का नाम एक्स वाई जे, तो इसमें मेरा ये कंटेंट इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, अब मैं कमांड का कंटेंट देखता हूँ, गेट एक्स वाई जी। कुछ गलत करा है मैंने। ओके, मैं दोबारा इसमें अपना कंटेंट ऐड करता हूँ। मैं इसमें कंटेंट ऐड करता हूँ अपनी फाइल में जो मैंने बनाई है एक्स वाई सी, इको हेलो एस्केप इंडिया। तो फर्स्ट टाइम ऐड कर रहा हूँ, तो सिंगल ग्रेटर देन सिंगल सिंबल एक बार देंगे, एक्स वाई जी दूंगा। देखिए, अब मैं ऐड करके देखता हूँ एक्स वाई जी, तो देखिए मेरा कंटेंट ऐड हो गया है। अब मुझे मान लीजिए दोबारा इसमें कुछ और ऐड करना है, तो मुझे डबल ग्रेटर देन सिंगल सिंबल देना पड़ेगा 2 बार, और मुझे इसमें अपना ऐड कुछ और ऐड करना है, हेलो एस्केप इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो ऐसे में इसका कंटेंट अब मुझे देखना है, तो मैं कंटेंट भी दे सकता हूँ। देखिए मेरा ओवर राइट नहीं हुआ है, इसमें मेरा एस्केप इंडिया आई लव माई इंडिया, पहले वाला भी कंटेंट और करंट कंटेंट मेरा पड़ा है। ओके, तो अगर हम एल एस करते हैं, देखिए एल एस करेंगे, तो एल एस से जहाँ बैठे हैं वहाँ का डेटा दिखेगा। एल एस टिल्ड से करते हैं, एल एस टिल्ड भी मतलब ये रूट का डेटा दिखाएगा आपको। मैंने बताया ना, ये हमेशा टिल्ड रूट का डेटा प्रेजेंट करता है, टिल्ड हमेशा रूट के लिए होता है। तो इसके अलावा मैं एल एस स्लैश रूट रूट एक्सक्यूट करूँगा कमांड। तो इसका मतलब भी यही है कि आप कंप्लीट पाथ दे रहे हैं, यहाँ पर भी आप कंप्लीट पाथ दे रहे हैं, यहाँ पर आप उसी डायरेक्टरी में बैठे हैं रूट डायरेक्टरी में, और यहाँ पर पाथ देने की जरूरत नहीं है, उसी डायरेक्टरी को आप डेटा एल एस करना चाहते हैं। तो इन तीनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, यही अंतर है। और एक कमांड और है, मैं एल एस स्लेस करता हूँ, तो ये मेरे को डेटा दिखा रही है, ये मेरे को डेटा दिखा रही है अपना रूट, अपने उस डायरेक्टरी का, पेरेंट डायरेक्टरी का डेटा दिखा रही है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं एल एस रूट करता हूँ और एल एस स्लेस रूट करता हूँ, तो ये मेरे को अपनी सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी जो रूट होती है वहाँ का डेटा दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों कमांड में सेम डेटा डेटा शो हो रहा है, बट इस कमांड में हमेशा पेरेंट डायरेक्टरी का, टॉप लेवल डायरेक्टरी का डेटा शो होता है। तो इतना सा डिफ्रेंशिएट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो गेट गेट ई टी सी क्रॉन क्रॉन टैब। ओके, ये मैंने कमांड हिट की, गेट ई टी सी क्रॉन टैब। अब इसने मुझे डेटा दिखाया। अभी हम इस डेटा के अंदर जो भी इस कंटेंट है, इस पर नहीं जाएंगे फिलहाल, हम ऊपर ऊपर से इसको देखेंगे। तो मैंने कमांड हिट की क्रोन टैब। ओके, क्रोन टैब में मुझे इस कमांड ने ये डेटा शो कर दिया। अब मैं दूसरी कमांड चलाता हूँ, कैट ई टी सी पासवर्ड। अब इस पार्सर वर्ड ने मुझे इतना सारा डेटा कंटेन कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो जो फाइल है ना, कैट ई टी सी पासवर्ड, ये हमेशा हमेशा डेटा दिखाती है किसका, यूजर का। यूजर का हूँ, कैट कैट ई टी सी क्रोन क्रोन टैब। ओके, ये मैंने कमांड हिट की, कैट ईटीसी क्रॉन्टैब। अब इसने मुझे यूजर से रिलेटेड डेटा इसमें शो होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आगे। मैंने आपके लिए 2 कमांड चाहिए, कैट ईटीसी क्रॉन्टैब एंड कैट ईटीसी पासवर्ड। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट 2 फाइल हैं, इनको ध्यान रखने की कोशिश कीजिए प्लीज़। अब मैं कमांड चलाता हूँ, यूजर ऐड करता हूँ मैं। मैंने यूजर ऐड किया, यूजर ऐड यूजर 1। ओके फ्रेंड्स, मैंने यूजर ऐड किया यूजर 2, मैंने यूजर ऐड किया यूजर 3, मैंने एक यूजर और ऐड किया यूजर 4, एक यूजर और ऐड किया यूजर 5। मैंने 5 यूजर ऐड कर लिए। अब मैं इन यूजर की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, कहाँ मिलेगी आपको, एल एस होम डायरेक्टरी में मुझे 5 यूजर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने अभी अभी ऐड किए हैं, क्योंकि यूजर की होम डायरेक्टरी यही है आपकी, ये होम डायरेक्टरी है, इसमें यूजर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। ओके, अब मैं एक कमांड और चलाता हूँ, कैट ई टी सी पासवर्ड। अब क्या टीसीसी पासवर्ड मैंने ये कमांड चलाई। अब देखिए इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें यूजर की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, सारे यूजर रिलेटेड। अभी जो मैंने यूजर ऐड किया था, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 और 5, अब इनकी जब मैंने क्रिएट किया है तो इनकी ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो गई है। ओके, जैसे आपका स्कूल में एडमिशन होता है तो एक आईडी मिल जाती है, रोल नंबर मिल जाती है, उसी तरह यूजर को एक ऑटोमेटिक एक आईडी मिल जाएगी। ओके, यूजर 1, यूजर 6, और इस पर एक जी आई डी भी मिल जाएगी ऑटोमेटिक ना, एक ग्रुप आईडी, है ना। अब ये उसके जो है ये आगे की बात है। मैंने आपको फिलहाल इसमें आपको यही देखना है, यूजर 1, यूजर 2 और उसको यूआईडी और जीआईडी। इसी को बोलते हैं यूआईडी मतलब यूजर आईडी, जीआईडी मतलब एक ग्रुप आईडी, ये इनको मिल चुकी हैं। और जब भी आप नया यूजर क्रिएट करेंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ओके फ्रेंड्स, हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, कैट एनाकोंडा डॉट के केएस डॉट सी एफ जी के कमांड एग्जीक्यूट की। ये कमांड आपको दिखाती है आपने जब मशीन अपनी इंस्टॉल की थी, उस मशीन का एनवायरनमेंट उस टाइम आपने क्या लिया था, ग्राफिकल सर्वर एनवायरनमेंट। ओके, इंस्टॉलेशन मीडिया आपका दिखाएगा। तो ओवरऑल ये एक कमांड आपकी
दिखाएगी। एनाकोंडा जो फाइल है ये आपकी एनाकोंडा फाइल हमेशा मशीन का इंस्ट्रक्शन आपने इंस्टॉलेशन करते टाइम क्या इन्वायरमेंट लिया था, सेट किया था, उसके बारे में डिटेल शो करती है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम कमांड हिट करते हैं ls। ओके, इसके बाद हम कमांड हिट करते हैं अब कैट स्लैश रूट स्लैश एनाकोंडा, क्योंकि ये जो फाइल है रूट में है। ओके, ध्यान रखिएगा ये फाइल कहाँ पर है, रूट में है, इसलिए हमें एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा। अभी हम क्या है ना, अभी हम रूट में ही बैठे हैं, तो इसलिए अभी हम कहाँ बैठे हैं, रूट में, तो इसलिए ये कमांड यहाँ से डायरेक्ट रीड हो जा रही है। बट अगर हम रूट में नहीं होंगे तो हमें पूरा इसका लोकेशन देनी होगी। ओके फ्रेंड्स, कैट हमें क्या देनी होगी, स्लैश रूट स्लैश एनाकोंडा। ओके, इस तरह हमें इसका पूरा एग्जैक्ट प्लेस का लोकेशन देना होगा। अब मान लीजिए अब हम इसकी जगह ऐसे भी दे सकते हैं, कैट कैट टिल्ड देन फॉरवर्ड स्लैश देन रूट देन एनाकोंडा। ओके, -ks/cfg, तब भी आपका ये पूरा ये कमांड का कंटेंट रीड करेगी, क्योंकि मैंने अभी आपका ये जो इसका एड्रेस दिया है स्लैश रूट से दिया है। ओके, ये टिल्ड से दिया है, टिल्ड से भी आपका वही कंटेंट रीड करेगी। ओके, हम देखते हैं एक बार। देखिए, मैंने एक दिया यहाँ पर स्पेस, सच फाइल और डायरेक्टरी, दोबारा हिट करते हैं। देखिए, मैं अपना कंटेंट रीड करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, कैट स्लैश रूट स्लैश एनाकोंडा, तो ये मेरा वही कंटेंट रीड करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ से कंप्लीट पाथ दिया है यहाँ पर, और पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर रूट का पाथ दिया है। अगर मैं यहाँ पर दूसरा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे पाथ देता हूँ, ओके, कैट टिल्ड देन फॉरवर्ड स्लैश देन एनाकोंडा देन CFG, तब भी मेरा कमांड सेम डेटा दिखाएगी आपको, क्योंकि मैंने ये पेरेंट डायरेक्टरी का कंप्लीट पाथ नहीं दिया, बट मैंने टिल्ड दे दिया। टिल्ड मतलब रूट डायरेक्टरी का कंप्लीट पाथ एक तरह से होता है, जो मैंने यहाँ पर दिया है टिल्ड का सिंबल, टिल्ड देन फॉरवर्ड स्लैश। आपको आपको रूट डायरेक्टरी का, इसका मतलब आपको पाथ देखने की जरूरत नहीं है, तो आपने टिल्ड में अपना पाथ दे दिया है रूट डायरेक्टरी का, तब भी आपको एक कर सेम आउटपुट दिखाएगी कमांड। देन मैंने कमांड हिट की कैट ETC डिफॉल्ट यूजर एज। ओके, अब ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट ETC डिफॉल्ट यूजर एज। इस कमांड में क्या होता है, इस कमांड में यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कि मान लीजिए इसमें क्या है, ये देखिए सारा दिखा रहा है, आपकी जो होम डायरेक्टरी है यूजर की ये है होम। इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने ऑलरेडी डिसाइड की डिसीजन लिया हुआ है। अगर आप इसको रूट होम की जगह रूट कर देंगे ना, तो ये यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। अभी ये हमारी होम है, आप कोई और डायरेक्टरी ले लेते हैं इसकी जगह, ETC ले लेते हैं, तो यूजर की डिफाइंड डायरेक्टरी ETC हो जाएगी। अभी हमने यहाँ होम डायरेक्टरी क्या ली हुई है, होम ली है, इसलिए जब भी हम नया नया यूजर बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसकी एंट्री हमेशा कहाँ पर आती है, यहाँ होम में आएगी। ओके, तो LS होम, ये देखिए, तो ये यूजर की होम डिफाइंड डायरेक्टरी है। देखिए ये होम, जब जितने भी यूजर बनते हैं वो इसमें चले जाते हैं, यहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, बट इसको प्रोडक्शन सर्वर में ऐसे ही नहीं चेंज करते, अप्रूवल वगैरह लेने पड़ते हैं। तो कैट ETC डिफॉल्ट यूजर एड भी हिट करेंगे, तो ये यूजर्स की डिफॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पर दिखाएगी आपको, कौन सी डायरेक्टरी का क्या काम है। फिलहाल आप देखिए ये यूजर की होम डायरेक्टरी, आप इस पर ध्यान दीजिए, बाकी छोड़िए। ओके, आगे चलते हैं, मैं एक और यूजर ऐड कर लेता हूँ, यूजर ऐड मनीषा। मैंने मनीषा ऐड किया। अब देखना चाहूँगा आप मेरी होम डायरेक्टरी में आई है मनीषा, तो देखिए मेरी होम डायरेक्टरी में मनीषा आ चुकी है। अगर मैं अपनी उस फाइल में जाके वो चेंज करूँगा होम डायरेक्टरी का पाथ, तो ये वहाँ से चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आगे चलते हैं, मैं कमांड हिट करता हूँ, कैट ETC डिफॉल्ट यूजर एड, ये तो हमने कर लिए। मैं कमांड हिट करता हूँ, ओके, मैं कमांड हिट करता हूँ फ्रेंड्स, LS होम, LS होम किया, यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं कमांड टाइप करता हूँ, कैट ETC cron tab। ओके, तो देखिए इस फाइल ने क्या दिखाया है मुझे, इस फाइल ने, ये फाइल क्राउन टैब कहाँ है, ये ETC के अंदर, इस फाइल ने मुझे ये डेटा दिखा दिया, बट इसने नंबर वाइज नहीं दिखाया। मैं चाहता हूँ ये सीरियल नंबर वाइज मुझे डेटा शो करे, तो मैं इस कमांड में आपको -n और ऐड कर दूंगा। देखिए, तो -n जैसे ही मैंने ऐड किया, मुझे सीरियल वाइज इसने डेटा दिखाया, तो मुझे आसानी रहेगी इसको समझने में, लाइन नंबर वाइज की कौन सा लाइन नंबर में क्या डेटा है। अब बट इसने एक प्रॉब्लम और कर दी, इसने ये ब्लैंक भी काउंट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये ब्लैंक काउंट ना हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए n हटा दूंगा, n की जगह में बी एंटर प्रेस कर दूंगा। बी एंटर प्रेस किया जैसे मैंने, देखिए एन की जगह बी एंटर करके प्रेस किया, तो मुझे ये इसने हटा दिया, ब्लैंक लाइन हटा दी। अब आप समझ रहे होंगे ये डेटा कहाँ से आया, तो मैं इसके लिए मैं कहाँ से ला रहा हूँ ये ऑप्शंस,
तो मैं इसके लिए कैट हाइफन हाइफन हेल्प करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने हेल्प किया, यहाँ पर ये ऑप्शन में दिखा रहा है कि ये रहा N फोर लाइन नंबर होता है। ओके, ऑल द आउटपुट लाइंस। ओके, एंड B फोर नन ब्लैंक लाइन, ये ब्लैंक लाइन के लिए होता है। ओके, ब्लैंक लाइन कर देगा आपकी जो लाइन नंबर है। तो इस तरह आप आपको ये सारा आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा, जो भी आपके ऑप्शन यहाँ पर लगाए जाएंगे। कैट हाइफन एन ETC पासवर्ड। तो देखिए इस फाइल में इतने सारे नंबर आ गए है ना, 1 to 46। मान लीजिए अब इस फाइल में मैं हाइफन एन नहीं लगाता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी इसको समझने में। ओके, इसमें हाइफन एन नहीं लगाया तो इसमें नंबर नहीं आए, बट इसमें जैसे ही मैंने एन लगा दिया तो इसमें नंबर वाइज आ गया, तो मैं अपना डेटा यहाँ से आसानी से समझ सकता हूँ। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको एक कमांड और सिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये कमांड चलाई, कैट ETC क्रॉन्टेम। ओके, बट इस कमांड में क्या है ना, इस तरह का आउटपुट आया। अब मैं चाहता हूँ इसको रिवर्स करना, मतलब जो सबसे बॉटम पे है उसे मैं सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ। तो क्या कमांड टाइप करूंगा, उसके लिए मैं कमांड टाइप करूंगा टैग। जी हाँ, कैट का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, TAC टैग। बस इतना ही करना है, देन फाइल नेम। तो मैं कमांड हिट करता हूँ टैग, देन कंप्लीट पाथ ETC। देन देखिए इसने मुझे फाइल का जो डेटा है ना रिवर्स फॉर्म में शो करा है, यानी कि जो नीचे था बॉटम पे वो मेरे को यहाँ पर टॉप पे फॉर्म, ये जो यहाँ पर नीचे था यहाँ से टॉप में मुझे कर दिया दिखाया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर डाटा को रिवर्स फॉर्म में देखना होता है, तो हम ये टैग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दो फाइल का डेटा कैसे एक साथ रीड करते हैं, हाउ टू हाउ टू रीड टू फाइल डेटा इन अ सिंगल कमांड, कि दो फाइल का डेटा एक ही बार में कैसे रीड करते हैं। तो उसको मैं आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए मेरे पे फाइल है ABC10। ABC10 में क्या है, कैट ABC10। ABC10 में ये डेटा है। ओके, और ABC12 में मेरा डेटा क्या है, इतना डेटा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दो फाइल का डेटा एक बार में ही रीड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए चलाता हूँ मैं डेटा, कमांड चलाता हूँ कैट। कैट मैंने कमांड हिट की, कैट ABC10 देन ABC12। देखिए मेरा डेटा एक ही बार में दोनों कमांड में, दोनों एक कमांड में दोनों दोनों फाइलों का डेटा शो हो गया है। ओके, मान लीजिए मेरी ये फाइल होगी दूसरी लोकेशन पे। मान लीजिए मैं एक फाइल और फ्रेंड्स मैं एक अपनी फाइल बनाता हूँ यहाँ पर। मैं दो फाइल बनाऊंगा। मैंने ये फाइल बनाई इको, इको यू यू आर माई ब्रदर। इस में बनाई मैंने फाइल ETC ABC 22 के नाम से मैं एक फाइल बनाई। एक दूसरी फाइल बनाई मैंने आई लव माई इंडिया। ओके, ये भी एक फाइल बना दी मैंने, किसमें, ETC ABC 44 के नाम से एक मैंने फाइल बना दी। दो फाइल बना दी। अब मैं चाहता हूँ दोनों फाइल का कंटेंट एक ही कमांड से मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं कमांड क्या ऐड करूँगा, कैट ETC, मेरे को फुल पाथ देना होगा ABC 22। ओके, अब मुझे स्पेस देना होगा क्योंकि वो दूसरी फाइल बनाने वाली है, उसका फुल पाथ देना होगा, कैट ETC ABC 44। मैंने दोनों फाइल का पूरा पाथ दे दिया। तो देखिए दोनों फाइल का मुझे कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है, यू आर माई ब्रदर, आई लव माई इंडिया। अगर मैं अपनी फाइल को ऐसे हिट करता हूँ ABC 22 और ABC 44, तो ये मुझे अपना आउटपुट नहीं दिखाएगी, क्योंकि मेरी फाइल का जो है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ये ETC है। अब मैंने ETC दिया नहीं तो ये गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर मेरी ये दोनों फाइल का लोकेशन यहाँ पर होता ना, रूट डायरेक्टरी के अंदर होता, तो ये मेरे को ये पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं थी। चलिए मैं अपनी जो जो दो फाइल है ना वो रूट डायरेक्टरी में कॉपी करता हूँ। तो मैं इस कमांड चला टाइप करता हूँ CP। ओके, देन मैं अपना लोकेशन देता हूँ। CP मेरा जो लोकेशन है फाइल का ETC के अंदर ABC 44 है। ओके, मैंने ये लोकेशन दे दिया। CP मतलब कॉपी करने के लिए मैंने पूरा लोकेशन दे दिया, कहाँ से कॉपी करना है ये, और मैंने ये डॉट दे दिया। डॉट का मतलब है कि करेंटली मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को वहाँ ये कॉपी करना है। तो मैंने ये एंटर किया और ये मेरी फाइल आई थिंक अब आ जाएगी। तो मैं LS करूँगा। ओके, LS करूँगा तो देखिए मेरी फाइल ये कहाँ पर है, ये देखिए ये ABC 44, ये मेरी फाइल वहाँ से आ चुकी है। अब मैं दूसरी फाइल भी बुला लेता हूँ अपनी, जो मेरी 22 है फाइल, तो मैं उसके लिए भी सेम कमांड टाइप करूँगा CP ETC। ये मेरा सोर्स हो गया ABC 22, वो मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कॉपी करना है। अब मैं डॉट दे दूँगा। अगर मुझे मान लीजिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की जगह कहीं और कॉपी करना होता है इस डायरेक्टरी में, मान लीजिए मुझे ये ले जाना है टेम्प में, और टेम्प में मुझे किसी दूसरे फाइल में ले जाना है जो ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम दे दूंगा, फाइल 1 फाइल 2 जो भी होगा उसका नाम दे दूंगा। बट ये मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कॉपी करना है, तो अपना डॉट दूंगा मैं। तो मेरी ये देखेंगे मैं LS करूँगा तो EBC 422 के नाम से मेरी कमांड फाइल यहाँ पर आ चुकी है।